Hello learners, welcome to my channel. यूनिट 3 नीम बाबा। आज हम इसका हिंदी वर्जन देखेंगे। अंबर अपने स्कूल से वापस आई और अपने घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ की छांव में बैठ गई। उसको ऐसा महसूस हुआ मानो पेड़ उससे कुछ कह रहा हो। उसने पलटकर पेड़ की तरफ देखा और बोला, नमस्ते, मेरा नाम अंबर है। मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल अंबर, मैं तो तुम्हें जानता हूँ। तुम अपने बचपन में मेरी ही छांव के नीचे बैठकर खेली हो, इसीलिए तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो। नीम बाबा, मैंने नीम बहुत जगह देखा है। क्या आप मुझे अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो? हाँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। मेरा जन्म तो हजारों साल पहले उत्तरी भारत और म्यांमार में हुआ था। बहुत जल्द मेरा परिवार फिर भारत के बाहर भी जाकर बस गया। भारत के बाहर? और कहां-कहां नीम पाए जाते हैं? नीम के पेड़ यानी मेरा परिवार भारत के अलावा एशिया, अफ्रीकी देशों और यहां तक कि अमेरिका में भी कुछ जगह पाया जाता है। वाह, बहुत खूब। लेकिन आपको ये नाम किसने दिया? मेरे नाम पढ़ने की कहानी तो बहुत ही सोचने वाली है। जब मैं पैदा हुआ भारत में, तब संस्कृत में मेरा नाम पड़ा अरिष्टा। अरिष्टा माने जो बीमारी और रोगों को दूर भगाता है। और साथ में मुझे बोला गया निम्बा, निम्बका। और नीम नाम तो मुझे ईरानियों ने दिया था। सचमुच? हाँ, हिंदी में मेरा नाम है निम्ब। भारत में इसे कहते हैं। वैसे मेरे और भी कई नाम हैं, नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंद, निम्बे, नीमो। हाँ, आपको तो सब जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्यारी अंबर, हम जाने जाते हैं जो काम हम करते हैं उससे। हमें लोग बहुत उपयोगी समझते हैं, इसीलिए वो हमें जानते हैं। वैज्ञानिक तो हमें भगवान का कड़वा फल कहते हैं। कुछ कहते हैं हम प्रकृति का दिया हुआ उपहार है इंसान को। कुछ हमें कहते हैं हम साफ सफाई करने वाले पेड़ हैं, तो कुछ हमें जादुई पेड़ भी कहते हैं और कुछ तो हमें 20वीं शताब्दी का पेड़ भी कहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। लोग आपकी डंडियों से अपने दांत साफ करते हैं और अपने कपड़ों के बीच में आपकी पत्तियां रखकर अपने कपड़ों को भी कीड़े लगने से बचाते हैं। जानते हैं, कुछ समय पहले मेरे भाई को चेचक हुआ था। तब डॉक्टर ने हमें कहा उसके बिस्तर के नीचे नीम यानी आप ही की पत्तियां रख देने के लिए और भाई को उसके ऊपर लेटने के लिए कहा। लेकिन ऐसा क्यों कहा होगा? क्या आप बता सकते हैं? डॉक्टर जानते हैं कि नीम की पत्तियों में बहुत से ऐसे रसायन होते हैं जो कीटाणुओं को मार देते हैं। और चेचक में तो पूरे शरीर पर खुजली हो जाती है, तो नीम की पत्तियां आराम देती हैं क्योंकि वो कीटाणुओं को और पनपने नहीं देती हैं। नीम की पत्तियां, जड़, फूल, फल और यहाँ तक कि उसकी छाल, ये सब दवाइयाँ बनाने के काम में आती हैं, जिससे कई सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है। हाँ, मैं जानती हूँ। एक बार मुझे खांसी हुई थी, इतनी ज्यादा कि मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। मेरी दादी ने फिर मुझे ठीक करने के लिए नीम की छाल से एक दवाई बनाकर दी, जिसको खाने से मैं ठीक हो गई थी। और एक बार तो मेरे पापा की आंखों में इतनी खुजली हुई थी, फिर तब भी दादी ने उनको नीम के फूलों से कोई काजल बनाकर दिया, उसके बाद वो ठीक हुए। ओह प्यारी छोटी अंबर,
तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये सब दवाइयाँ और नुस्खे सिर्फ वही लोग बनाए जो बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हों और जिनके पास बहुत अनुभव हो। हाँ नीम बाबा, मैं बिल्कुल याद रखूंगी। अच्छा नीम बाबा, क्या नीम का हमारे किसान भाइयों के लिए भी कोई उपयोग होता है? हाँ, होता है ना, बिल्कुल। नीम के बीज को पीसकर पाउडर बना लें और फिर उस पाउडर को पानी में घोलकर अगर पेड़ों पर छिड़काव किया जाए तो जो कीड़ा फसल को खा जाता है वो नहीं पनपेगा। हाँ, और ये तो चावल की खेती जिसमें पानी हमेशा रहता है, उस पर भी अगर इसका छिड़काव कर दिया जाए तो मच्छर नहीं पनपेंगे, जिसकी वजह से फसल भी ज्यादा होगी। और इसको उन फसलों पर भी छिड़का जाता है जिनको दीमक खा जाती है। अच्छा, इसका मतलब अगर हम नीम के पाउडर को अपने घरों के आसपास जहां पर पानी इकट्ठा हो वहां पे भी छिड़क दें तो वहां पर भी मच्छर नहीं पनपेंगे। तो ये तो एक बहुत ही सस्ता और अच्छा उपाय है मच्छरों को पनपने से रोकने का। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है लोग तो अपने अनाज में भी नीम की पत्तियां और पाउडर को छिड़क कर डालते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे। और तो और नीम का तेल, ये तो साबुन और टूथपेस्ट बनाने में भी काम में आता है। नीम के पेड़ की लकड़ी से बना तो फर्नीचर भी दीमक नहीं खाती है और ये तो हमारे आसपास की हवा को भी साफ करता है। और ऐसी न जाने कितनी खूबियां हैं नीम में जो अभी और ढूंढनी बाकी हैं। क्या तुम बड़े होकर ये सब खूबियां ढूंढोगी? बिल्कुल नीम बाबा, मैं जरूर खोजूंगी। धन्यवाद आपका आज का समय मुझे देने के लिए। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।